चाहिए? बिहार की राजनीति बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी है, नो डायरेक्शन, बिल्कुल बैरियर लगा हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष जो है वो इस प्रयास में है कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड करवाएं। कोई जातीय रंग देने को आतुर है, कोई धार्मिक रंग देने को आतुर है, कोई युवाओं को युवा का रंग देने को आतुर नहीं, कोई महिलाओं को उनका रंग देने को आतुर नहीं है, उनके हाथों को मजबूत करने को आतुर नहीं है। कहने के लिए तो हजारों योजनाएं महिलाओं के लिए है, देखता कौन है? कौन है? 35% आरक्षण दे देने से मात्र से हो जाएगा? पूरा स्वार्थ से भरा, लिप्सा से भरा यही वो रिश्ता है। चाचा जी मुख्यमंत्री बने रहे, चाचा जी का काम यही है। मतलब आपको आश्चर्य होगा, दुल्हन रोज बदल जा रही है, दूल्हा एक ही होते हैं। दुल्हन रोज बदलती है, ये ऐसा उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये ऐसे दुल्हा हैं कि इनको कोई भी दुल्हन चले। सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि एक आरोप जो आरसीपी सिंह जी पर लगाया करते थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, जदयू के, हमारे नहीं जनता दल के, हम जदयू में नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आरोप लगाया करते थे, तो वो आरसीपी सिंह जी को क्लीन चिट तो दे दिए ना। अपने राज्य कार्यकारिणी के बैठक में, ओपन अधिवेशन में पहले उन्होंने क्या कहा, कोट करते हुए कि अजी आज जो ये हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेवार ललन बाबू और विजेंद्र बाबू, जो तो कल तक जो कहते थे कि आरसीपी सिंह जी बीजेपी के एजेंट थे, आरसीपी सिंह जी उनके हो चले थे, पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, सारे आरोप धुल गए ना कम से कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हम काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद हैं आरसीपी सिंह के हनुमान कहे जाने वाले अमित सिंह। तो उनसे बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से मौजूदा हालात बने हुए हैं वो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है और किस तरह से ये अपने नए नए जो रंग हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है इनका, तो आइए जानते हैं हम उनसे कि बिहार के मौजूदा हालात आखिर किधर जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है। तो ऐसे मौजूदा हालात हैं, सब कुछ है, परिवर्तन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वादे हुए सब विफल साबित हुए, शराबबंदी कानून हो या फिर और भी बहुत ऐसी चीजें, जनता जो है वो त्रस्त है क्योंकि क्राइम बढ़ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि क्राइम काफी हद तक चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में और युवा जो है वो तो त्रस्त है ही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है बिहार की जो राजनीति है उसको एक नया मोड़ देने के लिए क्या लगता है आपको कि किस तरह से एक नया मोड़? नहीं, कुछ नहीं, बिहार की राजनीति को नया मोड़ देने के लिए जिस तरीके से विद्यार्थियों में समय के हिसाब से सिलेबस परिवर्तन किया जाता है ना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आपको अगर वर्ल्ड कंपटीशन में बराबर करना है तो आपको सिलेबस में परिवर्तन करना होता है। तो ये 1974 के प्रोडक्ट को हटाना होगा। 1974 से लेकर 1985 तक के बीच में ये जितने पॉलिटिकल नेता जन्म लिए इनको रिमूव करना होगा। नई सोच, नई ऊर्जा, नई इबादत के साथ जो स्क्रिप्ट बिहार का इतिहास, अरे बिहार का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है। यह सम्राट अशोक की धरती है, महावीर की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, जरासंध की धरती है, कबीर की धरती है। और इस धरती पे यह हो रहा है, यह ज्ञान की भूमि रही है, तपो की भूमि, तपोबल की भूमि रही है। और यहां हो क्या रहा है? कुछ नहीं। हम मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बन गए हैं? नहीं, हम रोजगार पैदा करने वाले होंगे। और उस दिन हम चैन से सांस लेंगे जिस दिन गुजरात से लेकर केरल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का व्यक्ति बिहार में आकर अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। तो क्या लगता है सर, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। ये जिम्मेदारी हमारे और आपके जैसे युवाओं की बनती है। कोई ताकतवर तभी होगा, कोई व्यक्ति, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, ABCDZ कोई हो या हम हो या आप हो, तभी होगा जब आपके पीछे ईमानदारी से जात पात धर्म संप्रदाय, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, बहुत हो गया ऊंच नीच, बहुत हो गया पिछड़ा अति पिछड़ा, बहुत हो गया स्वर्ण और दलित महादलित। अब एक पैरामीटर में क्या कोई किसी को खाने को दे देता है? अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए सारे लोग मरते हैं। आपको जागना होगा और तब तक लिख कर रख ले बिहार के लोग या किसी प्रदेश के लोग, जब तक ऊंच नीच का भेदभाव नहीं समाप्त होगा, जब तक पढ़े लिखे युवा सामने नहीं आएंगे,
तब तक कुछ नहीं हो सकता है इस प्रदेश का। अब तय आपको करना है कि करना क्या है, इसी ऊंच नीच जात पात में उलझे रहना है या बिहार के लिए एक नई इबादत, नई भविष्य तराशना है। अभी जो बिहार की राजनीति है वो किस कदर किधर जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार की राजनीति बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी है, नो डायरेक्शन, बिल्कुल बैरियर लगा हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष जो है वो इस प्रयास में है कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड करवाएं। कोई जातीय रंग देने को आतुर है, कोई धार्मिक रंग देने को आतुर है, कोई युवाओं को युवा का रंग देने को आतुर नहीं है, कोई महिलाओं को उनका रंग देने को आतुर नहीं है, उनके हाथों को मजबूत करने को आतुर नहीं है। कहने के लिए तो हजारों योजनाएं महिलाओं के लिए है, देखता कौन है? कौन है? 35% आरक्षण दे देने से मात्र से हो जाएगा? हम तो ढोल खूब पीटते हैं कि बहुत ज्यादा पुलिस में, देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में है क्या? सुविधा के नाम पे शून्य। 12 घंटे की जगह 18 घंटे वो बेटियां ड्यूटी कर रही हैं, कोई पूछने वाला है उनको? मैं इन बातों पे बाद में आऊंगा, ये सारे पॉलिसी का है, लेकिन पॉलिसी के मामले में बिहार बिल्कुल शून्य हो चुका है। बिहार निचले पायदान पे जाने को आतुर है। जो सबसे बताइए, सूचकांक में एक समय था स्पेशल स्टेटस की जब मांग की गई थी तो उस समय उड़ीसा और बिहार उड़ीसा से ऊपर हुआ करता था। आज वो हमसे 5 पायदान ऊपर चला गया है और हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हु इज द रिस्पॉन्सिबल दैट इज? है कौन इसके लिए जिम्मेवार? जो सत्तासीन है वो जिम्मेवार है। अगर सत्ता नहीं संभलती है तो श्रीमान छोड़ दीजिए। लेकिन इनका कहना है कि ये सिस्टम है और इसको बदलने में समय लगेगी, जैसे हमने वादे किए। अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो उनका कहना है कि ये वादे किए गए हैं और वादों पे इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, बदलाव होंगे, क्योंकि ये जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमा दें और सरकारें बदल जाती है। तो इनका ये साफ कहना है कि आप पेशेंस रखिए, बदलाव होंगे। जो नौकरियों की जो बातें कही गई है वो सब पे कहीं ना कहीं अमल किए जा रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर विपक्ष ने हमेशा खंडन किया है कि जो नौकरियों के वादे किए गए, तो वैसे लोग जो नौकरी पा चुके हैं उन्हें ऑफर लेटर थमाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये आरोप है, तो दूसरी तरफ मौजूदा सरकार कह रही है कि पेशेंस बनाए रखिए। इसको लेकर इसको किस कदर देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आरती जी, धैर्य बनाए रखिए। अभी बिहार में शायद जहरीली शराब से 100-200 लोग मरे हैं। जिस दिन 2-3 लाख लोग मर के पूरा हो जाएंगे उस दिन सरकार अपनी चिर निद्रा से जागेगी। आप धैर्य बनाए रखिए। कोरोना काल में जिस तरह से पैदल मजदूर आया करते थे और जो जहां था कहां का कहां लाशों का ढेर में परिवर्तित हो गया, कितने बेरोजगार हो गए, कितने बहनों की मांगों की सिंदूर मिट गई, कितनों बहनों की कलाई सुनी हो गई, कितने भाइयों के बहनों की कलाई पे राखी बांधने के लिए तरस गई। तो धैर्य रखिए। ये हमारे राजनेता हमको धैर्य रखने के लिए बोलेंगे। आप 10-10 दिन बैठकर धरना करता है छात्र और उन पे लाठियां बरसाई जाती है तो कहेंगे धैर्य रखिए, अभी नहीं हुआ है। तो जरा इसका भी जवाब दे दीजिए ना साहब कि 15 साल के जिस कुशासन के खिलाफ आप जंगल राज के खिलाफ परिभाषित कर करके सत्तासीन हुए थे, तो 5 साल में ही, 5 से 10 में ही कैसे यह बिहार परिवर्तन की ओर अग्रसर हो गया था? उस समय कौन लिखा यह स्क्रिप्ट? 5 साल में ही वो कहां चला गया अपहरण उद्योग? कहां चले गई वो भ्रष्टाचार? कहां चले गए वो घोटाले का दौर? कहां चला गया वो बेटियों का मतलब रात्रि शाम के बाद घर से नहीं निकलना? कैसे यह संभव हो गया? आत्मशक्ति होनी चाहिए, इच्छा बल होना चाहिए। क्या धैर्य रखना? धैर्य क्या रखना? कौन सा ब्लूप्रिंट है, कौन सा स्क्रिप्ट है? सरकार व्हाइट पेपर स्क्रिप्ट जारी करे कि हमारा ये है पैरामीटर, ये काम इतने दिन में, ये काम इतने दिन में, ये काम इतने दिन में। आपके बगल का प्रदेश है ना उत्तर प्रदेश, कितने दिन योगी आदित्यनाथ के हुए? कहां से कहां पहुंच गया वो प्रदेश? बगल का प्रदेश उड़ीसा है, जितने दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री है, वहां नवीन पटनायक जी भी हैं, वो 5 पायदान ऊपर चल गए और आप 5 पायदान नीचे आ गए और आप कहते हैं कि धैर्य रखिए। हाँ, धैर्य रखिए आरती जी। आप ऐसे ही संघर्ष करते करते अपना जीवन समाप्त कर लीजिए और इनको वोट देते रहिए और ये आपके वोट के बदौलत अपनी सत्ता सुख लेते रहेंगे। पर मतलब नहीं है, आप जाम में फंसते रहिए। इनके लिए तो भाई रेड कार्पेट बिछा होता है, पायलट गाड़ियां आगे चलती हैं। तो आप धैर्य रखिए, इनको सत्ता सुख भोगने दीजिए। ये तितिर की लड़ाई, तितिर समझते हैं ना, गांव देहात में कहा जाता है कि ये तितिर की लड़ाई करवा रहा है और कुछ नहीं करवा रहा है। पिछड़ा तो अति पिछड़ा, दलित तो महादलित। अरे आपको खंड खंड जाति धर्म संप्रदाय में बांट बांट कर
और ये आपको कहेंगे धैर्य रखिए। तो धैर्य का टैबलेट अगर चाहती है बिहार की जनता, देखिए मालिक जनता होती है, हम लाख गला फाड़ फाड़ के कह लें कुछ नहीं होने वाला, परिवर्तन आप करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में अधिकार आपको मिला है तो परिवर्तन आप करेंगे, और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, आप भी पब्लिक लाइफ में है, लोगों को समझाइए, इन बातों को समझिए कि आने वाला भविष्य अगर सुनहरा लिखना है तो आपको परिवर्तन करना होगा। आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं जी, कैसे देखते हैं चाचा भतीजे के इस रिश्ते को और कितना जायज मानते हैं? ये पूरा स्वार्थ से भरा, लिप्सा से भरा, यही वो रिश्ता है। चाचा जी मुख्यमंत्री बने रहे, चाचा जी का काम यही है। मतलब आपको आश्चर्य होगा, दुल्हन रोज बदल जा रही है, दूल्हा एक ही होते हैं, दुल्हन रोज बदलती है। ये ऐसा उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये ऐसे दुल्हा हैं कि इनको कोई भी दुल्हन चलेगी। कल को कहेंगे ये भाई जायज है, नाजायज है, ये भ्रष्टाचारी है जी, जाकर अपने बाप से पूछो पैसवा कहां से आएगा। किसको बोले थे? हम नहीं बोल रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा हम बोल रहे हैं, बोले थे ना पैसवा जलवे से आएगा जी, वही पैसवा आएगा। क्या होता था, शाम के बाद कोई निकल पाता था, आज सब भूल गए बाप। जिस दुल्हन को तलाक देकर आए थे नए दुल्हन के पास कि भाई पब्लिक डोमेन में यह बात नहीं कहे, क्या वो दुल्हन अब पाक साफ हो गई, उनका हलाला हो गया क्या? फिर से आपने निकाह रचा लिया, किया क्या आपने? तो मत कहिए। और ये जो भतीजा है, तो भतीजा जी कहा जाता है कि सब्र का फल हमेशा से मीठा होता है। अर्थी निश्चित अगर ये सब्र करते तो इनको फल मीठा मिलता, लेकिन शायद यह देखे कि एक हैं उप मुख्यमंत्री हैं, 4-4 विभाग लेके बैठे हुए हैं, चुपचाप कान में तेल डालकर सोए रहो, पहले भाई समेटो जितना समेटना है, बाद में देखा जाएगा। इनको क्या, ये इनके पांव फटे कहां? अरे दर्द, वो पीर पराई क्या जाने, जिसके पैर ही नहीं फटे वो पैर का दर्द क्या जाने। आप रिपोर्टिंग करती हैं तो आप जगह 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 घूमती हैं, आपको पता है कि सड़क पे कितनी कठिनाई, भीड़ में रिपोर्टिंग करने में हमें कितनी कठिनाई होती है। आप एक लड़की हैं, और एक वो लड़की जो चांदी के पल्ले में पैदा होती है और वैसे ही घर में रहती है और फिर वैसे ही शादी होकर वैसे ही चली जाती है, तो उसको क्या दर्द मालूम है कि इन सड़कों पे क्या हो रहा है? उसको तो हमेशा रेड कारपेट दिखता है। तो आदरणीय लालू जी के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, कि इनको क्या दर्द पता है कि लाठियां कैसे खाई जाती है, संघर्ष कैसे किया जाता है, कैसे आदरणीय लालू जी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए थे, जन साम्राज्य जो है, तो उसको ये धूल धूसर कर देंगे। और नीतीश कुमार जी सुपारी ले चुके हैं, और वो वैसे व्यक्ति हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद भी डूबेंगे, राजद को भी डूबाएंगे। लिख लीजिए। विधानसभा में उस दिन जिस तरह की वाक्य हुई और जिस तरह के शब्द के प्रयोग किए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो थी वो कहीं ना कहीं संरक्षण उन्होंने दिया, बीजेपी ने आपको एक अच्छा मुकाम दिया, बिहार में ट्रैक पे काम चल रहे थे, ऐसा जनता भी मानती थी। बावजूद इसके सडनली सब कुछ बदला और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। विधानसभा में वही जो दोस्त थे वो दुश्मन बनकर सामने खड़े हुए, और उसके बाद जो शब्द बाहर निकल कर आए, क्या कहेंगे उसको? बहुत सुंदर। सबसे पहले आप एक नए अध्याय के ही आप छेड़ दिए हैं। आप जानिए इन पहलुओं को कि सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि एक आरोप जो आरसीपी सिंह जी पर लगाया करते थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, जदयू के, हमारे नहीं, जनता दल के, हम जदयू में नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आरोप लगाया करते थे, तो वो आरसीपी सिंह जी को क्लीन चिट तो दे दिए ना। अपने राज्य कार्यकारिणी के बैठक में, ओपन अधिवेशन में, पहले उन्होंने क्या कहा, कोड करते हुए कि अजी आज जो ये हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेवार ललन बाबू और विजेंद्र बाबू हैं। जो तो कल तक जो कहते थे कि आरसीपी सिंह जी बीजेपी के एजेंट थे, आरसीपी सिंह जी उनके हो चले थे, पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, सारे आरोप धुल गए ना। कम से कम हम इसी के चलते
छोड़े, बीजेपी के ऐसा चरित्र देखकर छोड़े, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि एक तरफ आपने बीजेपी को भी क्लीन चिट दे दिया और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह तो स्वतः आरोप मुक्त हो गए। तो ये तो उनका एक पहलू दिख गया। चलिए, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, और ऐसे ही ईश्वर करे कि वो भविष्य में अपनी जो भी हकीकत है उसको बयां करते रहे। दूसरी तरफ जो बयान, आरोप प्रत्यारोप देखे, देखिए लोकतंत्र में, क्योंकि काफी अग्रेशन बहुत 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 बिल्कुल लोकतंत्र की खूबसूरती उस दिन तार तार हो गई। सारे मर्यादाओं को उन्होंने तार तार कर दिया, और यह कोई पहली घटना नहीं है। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी को ही कहे थे, लेकिन एक शंका की घड़ी और उत्पन्न हो रही है आरती जी कि तेजस्वी जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पे भी बिफरे हैं पुनः उसके साथ चले गए हैं। यह भी याद रखिए, मतलब इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं। जी हाँ, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। तेजस्वी यादव जी को उन्होंने क्या कहा था, दोस्त समान भाई के बेटे हो, कुछ आता है जी, जाकर बाप से पूछ लो। आज किसके साथ है? एक सॉफ्टनेस दिखा था ना, लेकिन उस दिन तो तुम तड़ाक पे गए, लेकिन उसके अगले दिन देखे ना कि पीठ ठोक रहे थे विधानसभा में। अरे बहुत खूब, यानी आप विरोध कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन खैर जो भी है, ये तो एक मजाकिया बात हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस शालीनता के लिए जाने जाते थे, जिस भाषाई मर्यादा के लिए जाने जाते थे, गंभीरता, एक गंभीरता के लिए, एक ठहराव के लिए, और एक मतलब उनकी बात वो होती थी, अगर वो कहते थे तो लकीर के फकीर होते थे। लेकिन शायद वो सब समाप्त हो चुका। बहुत दर्द होता है इस दिल में, होता है इस दिल में दर्द, इसलिए ना कि आज से उनको नहीं जान रहे हैं हम, आज से नहीं जान रहे हैं। मेरे यहां से वो दूसरी बार, पहली बार जब सांसद चुने गए थे, हम उस दिन से उनको जान रहे हैं। दूसरी बार, उस समय हमारा उम्र काफी कम था, वोट देने का अधिकार भी मेरे पास नहीं था। और वो नीतीश कुमार, आज के नीतीश कुमार में, और इसका मूल रीजन जानते हैं क्या है? मूल, उस समय वो अपने विवेक से फैसला लिया करते थे। उनके साथ आरसीपी सिंह जी का एक सुरक्षा घेरा हुआ करता था। अधिकारी अधिकारी होता है, आईएएस चपरासी नहीं हो सकता है, वो पढ़कर आता है। 1982-85 के आईएएस अधिकारी हैं। तो एक सही सजेशन देने वाला व्यक्ति जब होगा आपके पास ना, तो आप सही दिशा में गए। अभी क्या है, अभी उनके चारों तरफ जितने हैं ना, उनका अपना 5 वोट है क्या? जीत क्या है कहीं से? नॉमिनेटेड है। तो कैसे नॉमिनेटेड है भाई? वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करके, वो सिर्फ और सिर्फ सब जल शंकर भगवान पे, विष्णु जी को नहीं मिलना चाहिए जल, बाकी अन्य देवी देवता को नहीं मिलना चाहिए। तो ये लोग दिन है जी तो जी दिन है, रात है जी तो हाँ जी रात है। शासन ऐसे नहीं। जिस राजा के दरबार में ऐसे मंत्री हो जाएं जो उनकी बुराइयों को न बताकर उनके हाँ में हाँ मिलाए, उस राज का नाश होना तय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हाल यह है कि वो अभी जहां बैठे हैं, पहले स्वविवेक से निर्णय लिया करते थे, आज उनकी स्थिति क्या है? उनके चारों तरफ जो बैठे हैं वो वोट विहीन, जन विहीन लोग हैं। क्वालिटी तो है ही नहीं, क्वांटिटी बहुत हो गया है। क्वालिटी के लोग नहीं हैं, क्वांटिटी वाले लोग हैं। जिसको रामचंद्र बाबू भूंजा पार्टी कहते हैं ना, तो वो वही करेगा। तो हमने यह बात अभी जस्ट आपको बताई कि जिस राज में, राजा के दरबार में वैसे मंत्री हों जो हाँ में हाँ मिलाए, तो उस राज का नाश होना तय है, कोई नहीं बचा सकता है। और अब मुख्यमंत्री जी रिवेंज लेने में भी पीछे नहीं रहते हैं किसी से। तेजस्वी जी, जो उनका विधानसभा में जो दिखा और जिस तरह का मतलब वो फ्रस्ट्रेशन था, आंतरिक फ्रस्ट्रेशन था, और उन्होंने बात ही बात में जो हम पीछे राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात जिक्र किए, तो वो बता दिए कि किनके कारण आज ये इस परिस्थिति पैदा हुई है, क्यों हम वहां गए हैं। ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चले गए, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि लक्ष्मण समान भाई का भी त्याग आपने कर दिया? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? जो व्यक्ति अपना ना समझ के दिन रात आपके चारों तरफ सुरक्षा घेरा, और आज से नहीं, जब आप केंद्र की राजनीति में थे और उस वक्त से
जिस वक्त आप यह सोचते भी नहीं थे, जिस समय आतंक का राज बिहार में कायम हुआ करता था, भयक्रांत रहते थे आपके नेता, किन्हीं में इतनी मजाल नहीं हुआ करती थी कि वो बोल दें कहीं चौक चौराहे पे, और उस समय रामचंद्र बाबू ढाल बनकर आपके पीछे खड़े रहते थे, और आज वहां से लाकर यहां तक पहुंचा दिए, और आप आगे दूसरे के बहकावे में। कौन लोग जादू किया, कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र आपके ऊपर हुआ, तो बताइए ना। उसका सारा काट हम लोग रखे हैं, हम लोग जानते हैं कि सांप के बिल में हम ऐसे हाथ नहीं डालते, उसका जहर का काट भी जानते हैं। लेकिन जब आप खुद इस चीज के लिए तैयार हैं कि हमको जहर ही पीना है, तो पी सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बख्श दीजिए ना प्रदेश को, या तो प्रदेश को बख्श दीजिए या प्रदेश को उबार दीजिए, दो में से एक काम कीजिए। अब मत, बहुत सारा कोख सुना हो गया। अभी बेगूसराय में भी बता रहा है, एक अभी न्यूज चैनल पे ही हम देखे हैं कि बेगूसराय में भी एक नाबालिग को लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस, 5 व्यक्ति की मौत हुई है बेगूसराय में। फिर इधर भी कहीं सिवान में भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, अब उसका भी निकलकर सामने आएगा। तो लाश का ढेर पे प्रदेश को क्यों ले जाना चाहते हैं? मत ले जाइए, बख्श दीजिए प्रदेश को, हम तो इतना ही विनती करेंगे, बाकी राजा वो है। आखिरी सवाल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज विधानसभा में प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी ने बर्खास्तगी की मांग की है, आपको क्या? किसकी बर्खास्तगी की? बीजेपी ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने जैसे शब्द निकाले हैं वो काफी गलत है। हाँ। एक जनता के लिए तो वो बहुत ही गलत है। बिल्कुल, तो अगर उस तरह के उन्होंने बोले हैं और उस पे वो बर्खास्तगी और माफी और इस्तीफा की बात, देखिए हम स्पष्टता के साथ एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बताना चाहेंगे कि राजनीतिक उलझन ना पैदा कीजिए, मत पैदा कीजिए राजनीतिक उलझन। इस्तीफा दे दीजिए, बर्खास्तगी दे दीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद और एक ही थाली में खाने लगिए। सिनेरियो कुछ क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी भी जवाबदेही कम हो जा रही है प्रदेश के प्रति, प्रदेश के प्रति आपकी भी जवाबदेही है, और आप अपने आप को ग्राउंड पे मजबूत कीजिए। देखिए, जमीनी हकीकत को तलाशिए, ऐसे तिलिस्म को तोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे लोगों पे डिपेंडेंट आप कैसे हो गए? क्या आप इतने वर्षों में नहीं समझ सके? कहां कमी रह गई आपके नेतृत्व में? आपको यह तय करना होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी यह तय करना होगा कि हमें एक वैसा सशक्त व्यक्ति चाहिए, और चुनना होगा आपको वैसे सशक्त व्यक्ति को जो सारी बाधाओं को आराम से पार करते हुए और आपको और प्रदेश की जनता को यहां राज सुशासन क्या स्थापित कर सके। यहां राज मजदूर बनाने की फैक्ट्री नहीं, बल्कि फैक्ट्री से उत्पादन कराने की क्षमता रखता हो, रोजगार सृजन की क्षमता रखता हो, नया सवेरा लाने की क्षमता रखता हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी चीज़ों पे अमल कराई आपने कि कहीं ना कहीं ये सारे सिचुएशन जो हैं, ये सारे माहौल जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे आपके देन है, क्योंकि हमने अपने चुनाव में कहीं ना कहीं गलतियां की है, बिल्कुल। जिसके वजह से ये सारे सिचुएशन है। तो अगर हमने कहीं ना कहीं ये गलती की है तो हमें एक सुधार का मौका मिलना चाहिए, और नए परिवर्तन अगर देखने को मिले तो शायद ये बिहार के जनता के लिए और जनता के हित में बहुत ही बेहतर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए, और इस तरह की तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे NBC 24 के साथ।